विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं, जो विद्यालय का मूलभूत बिंदु है दोस्तों, वो किस प्रकार से है। और सबसे पहले दिया गया है शिक्षकों के बारे में कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना है, शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना है। उसके बाद है दोस्तों ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना है। छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। यदि गलत तरीके से अटेंडेंस बनाया जाता है तो इसमें प्रधानाध्यापक भी दोषी होंगे दोस्तों। दूसरा है बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं हो, यानी प्रधानाध्यापक जो है अवकाश को स्वीकृत करने में संकोच नहीं करेंगे और एक समय में 10% से अधिक शिक्षकों को अवकाश नहीं देंगे। और यदि शिक्षक को अवकाश देते हैं तो उसे पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आएंगे और जीन्स टी शर्ट में विद्यालय नहीं आएंगे। उसके बाद है दोस्तों बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं आएंगे। वे अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे और जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यक हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रेषित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। यानी कोई भी शिक्षक शिक्षिका दोस्तों वो जिला कार्यालय उनको नहीं जाना है। यदि उनको कोई समस्या है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों आधार ऑपरेटर सभी का उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। यानी 25 तारीख तक सभी शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी दे देना है। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय एवं परिसर की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए। विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में ताला बंद नहीं रखना चाहिए या रखा जाए। अनुपयोगी जो सामान उपयोग नहीं होता है सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलामी कर दिया जाए। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित हो एवं इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। यानी प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है दोस्तों वो व्यवस्थित होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए और उसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स प्रदर्शित होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अवशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी सभी बच्चों को किताब बांट देना। यदि किताब बचा हुआ है दोस्तों जो बच्चों को नहीं मिला है उसको दे देना है और जो बच जाएगा उसको प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें। उसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवा जैसे आयरन की गोली अल्बेंडाजोल आदि को निर्धारित समय पर एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चों को दिया जाए। आवश्यकता से अधिक का भंडारण विद्यालय में नहीं किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद रखा जाए ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। जैसा कि अपर मुख्य सचिव द्वारा जो स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, वो देख रहे हैं कि बाहर में भी कुछ बच्चे ड्रेस में खेलते नजर आ रहे हैं, इसीलिए मुख्य द्वार को बंद रखा जाए ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विद्यालय के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए अधिकृत होंगे। कोई अन्य शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। उसके बाद है दोस्तों वर्ग कक्ष को व्यवस्थित रखना। क्या व्यवस्थित रखना? वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए एलईडी बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार और उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होना चाहिए। यानी जो वर्ग कक्ष है दोस्तों एक तो वो साफ सुथरा हो और अनुपयोगी सामान वहां पर नहीं रहना चाहिए और लाइट का जो है पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए और सभी प्रधानाध्यापक के लिए ये निर्देश है कि प्रत्येक 3 माह में जो है ब्लैक बोर्ड का कालीकरण करना है। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। उसके बाद है दोस्तों
समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हुआ हो। जो रूटीन है दोस्तों विद्यालय संचालन का या कक्षा संचालन का, वो ब्लैक बोर्ड के बगल में होना चाहिए। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रेस में नहीं आते हैं, उनको ड्रेस पे आने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद है दोस्तों चेतना सत्र का संचालन समय पर किया जाए। सामान्य गतिविधियों के साथ साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक या वचन, गांधी कथा वचन, बापू की पाती का पठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति के कारण कोई भी वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं। यानी कोई शिक्षक यदि छुट्टी में चले गए हैं, उसके वजह से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। और कोई भी शिक्षक पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं कि मैं ये कक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद है दोस्तों समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा किया जाए। जो सिलेबस है दोस्तों वो निर्धारित समय पे पूरा कर लिया जाना है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ टीका लिखा जाए एवं पाठ टीका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ टीका का प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। यानी शिक्षकों के द्वारा जो पाठ टीका लिखा जाएगा दोस्तों, जिसके अनुरूप कक्षा का संचालन किया जाएगा, उसको प्रत्येक शनिवार को जो है प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित करा लेना है। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ टीका का संधारण करेंगे तथा पाठ टीका घर पे रखे हैं यह बहाना मानने योग्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ टीका दिखाना होगा या देना पड़ेगा। प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर रूप में अचूक रूप से बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग का उपस्थिति दर्ज किया जाए जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक होंगे। यानी जिस वर्ग का अटेंडेंस लिया जाएगा बच्चों का, प्रधानाध्यापक उसी का उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसके बाद है दोस्तों साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांची जाए। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे जो मासिक मूल्यांकन या साप्ताहिक मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए एवं उसका मूल्यांकन किया जाए। शिक्षा विभाग के द्वारा जो डायरी दिया गया है होमवर्क को उस पर लिखा जाना है और उसका मूल्यांकन करना है। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग प्रतिदिन समय के अनुसार किया जाए। समय सारणी के अनुसार प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले बच्चों का नाम एवं वर्ग पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंची में संधारित किया जाए, जिससे पता चल सके कि किस बच्चे ने किस तिथि को पुस्तकालय उपयोग किया एवं प्रयोगशाला में प्रयोग किया और क्या प्रयोग किया। यानी पुस्तकालय और प्रयोगशाला में एक पंची संधारित करना है जिसमें बच्चे अपना डिटेल्स भरेंगे। उससे पता चलेगा कि कौन से बच्चों ने क्या प्रयोग किया या कौन सा पुस्तक पढ़ा। उसके बाद है दोस्तों कि सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाए। जैसा कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार के सरकारी विद्यालयों में चलता है और उसका आयोजन विधिवत ढंग से करना है। विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए। उसके बाद है दोस्तों कि प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा FLN किट एवं LEP किट का प्रयोग किया जाए। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। यानी जो FLN किट है LEP किट है दोस्तों, उसका उपयोग डेली करना है, बच्चों के द्वारा करवाना है और वो बक्सा में बंद नहीं रहना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों दोषी होंगे। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापक की भी होगी। ICT लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद PM पोषण योजना संचालित विद्यालयों में मेन्यू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाए। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर भंडार गृह के साथ साथ रसोइया को भी निजी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। खाद्य सामग्रियों को धोकर ही उपयोग में लाया जाए, उसे ढककर रखा जाए।
भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। पीएम पोषण योजना परोसने से पूर्व बर्तन के सफाई के साथ साथ बच्चों के हाथ धुलवाई 11 स्टेप में किए जाए, जो दिशा निर्देश दिया गया है। भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर ना बैठाकर दरी पर बैठाया जाए। शुक्रवार या रविवार को बच्चों को मौसमी फल और अंडा दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की सहायता ली जाए तथा तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। जहां तक बात अभिलेख की व्यवस्था की है दोस्तों, प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताबें नहीं रखी जाए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए तथा उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से की जाए। उसके बाद है दोस्तों की जेबीएस खाता विपत्र, अभिसरव लेजर भंडार पंजी, पीपीए निर्गत पंजी एवं ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। निरीक्षण में ये सब रजिस्टर आपसे मांगा जा सकता है, देखा जा सकता है। विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रतिमाह अपडेट किया जाए। कैशबुक का लेखन प्रतिमाह किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय प्रधान की होगी। निरीक्षित पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये जो अभिलेख की व्यवस्था है, स्कूल जांच में ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। उसके बाद शौचालय और पेयजल विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से शौचालय और विद्यालय परिसर की सफाई किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला बंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी जाए। उसके बाद चापाकल या सबमर्सिबल पंप चालू हालात में होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित वेल्डिंग एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।